बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम देखने वाले सब्सक्राइबर और जितने भी व्यूवर्स हैं उनको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पे रोल बनाने का तरीका मैं समझाने जा रहा हूं आपको। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद अब सबसे ऊपर टॉप में पहले हेडिंग इंटर करते हैं। हम हेडिंग के लिए क्या करेंगे, जहाँ तक हमें वर्क करना है, जितने कॉलम सेलेक्ट करना है हेडिंग के लिए वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर हेडिंग इंटर कर देते हैं। कैप्स लॉक ऑन कर लें कैपिटल के अंदर। दोबारा इसी सेल पे क्लिक करेंगे मिडल, यहाँ से इसका फॉन्ट साइज, कलर वगैरह आखिरी में फॉर्मेटिंग करेंगे। सॉरी, फिलहाल सिर्फ अभी हेडिंग यहाँ बनाई है हमने। हेडिंग के बनाने के बाद पहला सीरियल आ जाएगी। सीरियल के बाद नेम, ये कैपिटल ही कर देते हैं सब। नेम के बाद बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट कर लें। डबल क्लिक करेंगे। टैक्स अगर ज़्यादा हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है आपको वीडियो के अंदर कि डबल क्लिक कॉलम के टॉप में जाके जहाँ होता है वहाँ डबल क्लिक से ऑटो फिट हो जाता है। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इसको भी ऑटो फिट कर लेते हैं। इसके बाद हाउस रेंट आ गया। हाउस रेंट के बाद ग्रॉस, ग्रॉस पे कर देते हैं इसे। ग्रॉस पे के बाद टैक्स आ जाएगा। टैक्स के बाद नेक्स्ट कॉलम नेट पे, और लास्ट कॉलम आ जाएगा ग्रेड। ये नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए आप एरो भी यूज़ कर सकते हैं, टैब बटन भी दबा सकते हैं। इंटर करने से डाउन नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी होती है कि जिस तरह से आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए, कॉलम में जाने के लिए वो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। डबल क्लिक से ऑटो फिट करते हैं हम। यहाँ से कॉलम जो स्पेस आ रही है उसको सेट कर लेते हैं। ग्रॉस पे का कॉलम बढ़ा देते हैं, टैक्स का कॉलम छोटा कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करेंगे वन सीरियल के लिए कि आप कंट्रोल के साथ माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेकर आएंगे और ड्रैग कर देंगे क्लिक से जहाँ तक हमें सीरियल इंसर्ट करनी है, यानी डाटा बनाना होगा, वहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉई नेम आ जाएंगे। नेम आने के बाद बेसिक सैलरी, एम्प्लॉयज़, जिसकी जो सैलरी होगी एम्प्लॉयज़ वो यहाँ इंटर करेंगे। सैलरी के बाद अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल। अभी कंपनी आपको रूल बताती है कि किस हिसाब से आपको अलाउंसेस पे करना है, तो वो रूल फिर आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल अलाउंस कंपनी कह रही है आप 30% पे करें एम्प्लॉयज़ को सैलरी के हिसाब से, तो आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 30। अब जितना परसेंट भी होगा कंपनी के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई वो वैल्यू आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और जैसे मिसाल के तौर पे मैं सपोज़ कर रहा हूँ 30% है, तो बेसिक सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई 30 किया और डिवाइड परसेंट के लिए हम 100 कर देते हैं। इंटर करेंगे तो ये जो अलाउंस होगा वो आ जाएगा फर्स्ट का अलाउंस आने के बाद सेल पे दोबारा आएंगे और कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लाने के बाद सिंपल माउस लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग कर देंगे नीचे तक, जहाँ तक हमें आंसर सबके चाहिए वहाँ तक हमने इसको क्या किया, ड्रैग किया। अब क्या हुआ, इसका जितना जो हमें यहाँ पर अलाउंसेस पे करना था वो हमारे पास 30% के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ गया। इसको अगर हम रूल के हिसाब से देना चाह रहे हैं कि भाई सैलरी 10,000 ज़्यादा हो तो 30%, 20% हो तो 20,000 से हो तो फिर उनका अलाउंस भी ज़्यादा हो, 30,000 सैलरी है तो उनका अलाउंस, कंडीशंस जो होगी वो फिर हम इफ़ की मदद से भी इसके ऊपर लगा सकते हैं।
तो वो अभी इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा मैं आपको, फिर अगली कोई सैलरी या पेरोल करवाऊंगा तो मैं वो कंडीशन के हिसाब से बता दूंगा मैं आपको कि किस तरह से हम कंडीशन के हिसाब से पे कर सकते हैं। नॉर्मली इसके अंदर पेरोल इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। सेम इसी तरह हाउस रेंट के लिए सैलरी का मिसाल के तौर पर हाउस रेंट 40% कंपनी ऑफर करती है, तो हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, राइट साइड पे जो न्यूमेरिक कीज़ होती है 9 के ऊपर वाला स्टारिक का बटन, ये आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसको लगाया। 40% के लिए हम क्या कर रहे हैं 40 लिखेंगे। कंपनी अगर कह रही है 40% हाउस रेंट दें सैलरी का, तो 40 लिखने के बाद डिवाइड 100% के लिए एंटर। ड्रैग ड्रैग करने के लिए माउस पॉइंटर कॉर्नर पे लाके डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल क्लिक से भी इसको आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ग्रॉस पे जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से, अलाउंसेस या सैलरी, उन सबको प्लस किया जाता है, तो जो टोटल आता है वो आपका ग्रॉस पे कहलाता है। तो उसके लिए प्लस के लिए आपको पता है सम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल के अंदर, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन, सम फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, जितनी वैल्यू को हमें प्लस करना है जो फर्स्ट रॉ में आ रही है हमारे पास, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम, जितनी वैल्यू को प्लस करना है पूरी रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। फर्स्ट का आंसर आ गया टोटल हमारे पास। अब इसके ऊपर दोबारा माउस पॉइंटर लेकर आए, कॉर्नर पर सेल के माउस पॉइंटर लाएं और ड्रैग। तो इस तरह सबका हमारे पास ग्रॉस पे निकल के आ जाएगी। ग्रॉस पे के बाद जो होती है वो टैक्स डिडक्शन होती है। टैक्स डिडक्शन जो है, अगर कंपनी आपसे कह रही है, जैसे मैंने इफ़ के बारे में भी बताया, कंडीशन के हिसाब से आप टैक्स लगाएं कि ग्रेटर देन 20,000 जिनकी सैलरी बन रही है, ग्रॉस पे जिनकी 20,000 ग्रेटर है उनका टैक्स लगेगा, बाकी सबको ज़ीरो कर दें। तो फिर हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन दे सकते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन ग्रॉस पे ग्रेटर देन या इक्वल 20,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो इनका जो टैक्स है वो आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट ग्रेटर इक्वल है अगर 20,000 कॉमा, तो सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब ये टैक्स जितना कटौती होगी, ये जितना यानी हमें टैक्स डिटेक्ट करना है, ये भी आपको कंपनी बताएगी कि आप इतने परसेंट टैक्स चार्ज करेंगे इनका। तो सैलरी का हमने कहा 5% टैक्स लगेगा, मिसाल के तौर पे कंपनी आपसे कह रही है, अभी तो हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं। तो हमने फिर देख लें कंडीशन क्या थी, इक्वल इफ अगर ग्रॉस पे जो फर्स्ट सेल ये सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो नए अगर देख रहे हैं इस वीडियो, ग्रेटर देन लेस देन नहीं पता, तो शिफ्ट के साथ जो MN कीज़ होती हैं के बराबर में आपको अगर सिंपल दिया हुआ है तो कॉमा होता है, और उसके बराबर में फुल स्टॉप, तो इनको आप शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो लेस देन कॉमा वाला बटन, और अगर शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप वाला बटन लगाएंगे तो ग्रेटर देन आता है। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, अगर F6 ये जो ग्रॉस पे का सेल ज़्यादा या बराबर है, इक्वल के साइन 20,000 कॉमा लगाया, कॉमा के बाद अगेन ग्रॉस पे सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई किया 500 और डिवाइड परसेंट के लिए हमने कर दिया 100, तो ये टैक्स लगेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अगर आप ग्रेटर देन 20,000 ज़्यादा वालों को 5% टैक्स कर रहे हैं, उससे कम वालों को आप चाह रहे हैं 3% या 2% देना है, तो ज़ीरो की जगह फिर आप अगेन बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे, और फिर जितने परसेंट आपको देना है टैक्स उसके चार्ज लगाने हैं, तो फिर आप मल्टीप्लाई 2% भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन दे सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ ग्रेटर देन 20,000 होगा तो टैक्स लगेगा, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन मैंने क्या किया, कॉमा के बाद डायरेक्ट ज़ीरो कर दिया, कोई टैक्स नहीं है, एंटर। अब जो ग्रेटर देन 20,000 उनका टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, अब जब ड्रैग करेंगे जो 20,000 से कम है उनमें ज़ीरो आ जाएगा। माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेकर आए और इसको आप ड्रैग कर दें। यहाँ देखें बिल्कुल सही फार्मूला सेट किया है हमने। फिर दोबारा डबल क्लिक से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दफ़ा और समझा देता हूँ। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेल सेलेक्ट ग्रेटर इक्वल 20,000 कॉमा, तो सैलरी मल्टीप्लाई करें 5%, परसेंट के लिए डिवाइड 100 किया, कॉमा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमने क्या कहा, ज़ीरो, एंटर और ड्रैग कर दिया। अब ज़ीरो बज़ाहिर इस तरह तो अगर हमें सही है, हमने फार्मूला लगा के इधर आंसर देख लिया, लेकिन जब प्रिंट आउट करते हैं तो ज़ीरो अच्छा नहीं लग रहा था प्रिंट आउट के अंदर,
ज़ीरो इस तरह से शो हो रहा होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको होम मेन्यू में आके या नंबर सेक्शन से कॉमा क्लिक कर दो और डबल क्लिक से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। इससे क्या होता है, जो डैश होगा वो कॉमा जो होगा वो ज़ीरो जो होता है वो डैश की शक्ल के अंदर शो हो जाता है, और बाकी जो वैल्यू होगी उस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। तो इसको भी कर सकते हैं, तमाम सेल को आप कॉमा स्टाइल पे क्लिक कर दें। और इसके लिए फिर नेट पे के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल ग्रॉस पे सिलेक्ट माइनस टैक्स, एंटर। एंटर के बाद इसको भी ड्रैग कर दिया। ड्रैग के बाद अब ग्रेटर देन 15,000 जिनकी सैलरी है उनको ग्रेड ए मिलेगा, बाकी सबको ग्रेड टू। तो यहाँ भी हम इफ़ कंडीशन दे सकते हैं कि नेट सैलरी सिलेक्ट ग्रेटर देन या इक्वल है 15,000 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उनका ग्रेड वन होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अगर ऐसा नहीं है तो ग्रेड टू लिखा हुआ दिखा इन्वर्टेड कॉमा में, फॉल्स कंडीशन दी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कंट्रोल डी। देखें जो ग्रेटर देन 15,000 होगी वो ग्रेड वन, और बाकी जो 13,000 या उससे कम वाले हैं ग्रेड टू। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी क्या किया, इफ़ कंडीशन से फार्मूला हमने सेट कर दिया। पूरी शीट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी अब फॉर्मेटिंग के लिए इसको ऑल सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर, कलर वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह, स्टाइल, राइटिंग वगैरह ये आप अपने मर्ज़ी से यहाँ से इसको दे सकते हैं। ये हेडिंग को हम सेंटर करते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मैंने समझाया है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा आपको, और नई चीज़ें आपके ध्यान में क्रिएट हुई होंगी। अगर कोई सवाल है पहले तो खुद प्रैक्टिस किया करें, करके देखा करें, फिर उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रही कुछ तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक दफ़ा से देखने में समझ में नहीं आती वीडियो, अगर बाद में भी फिर आप पॉज करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करके दोबारा देख के अप्लाई किया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इस तरह से क्लियर करूँ सारे ऑप्शंस को कि आपको परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई सवाल होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।